तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने आप सबको दिखाया कि किस तरह से किन मुश्किलात का सामना करके हम लोग पाकिस्तान से टर्की पहुंचे, और जब हम पहुंच ही गए तो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि जब क्रेजी पाकिस्तानी फैमिली फर्स्ट टाइम टर्की विजिट करती है तो किस तरह से एक्सप्लोर करती है। ट्रेन आ रही है तुर्की पाकिस्तान। तो भैया आज हम लोग मौजूद हैं इस्तांबुल टर्की में, और आज का प्लान ये है कि हम क्या करने वाले हैं इंतज़ार। हम आप सबको अपनी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ टर्की देने वाले हैं। इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम इन टर्की, और मेरी लिटरली बकेट लिस्ट में मतलब हमेशा से टर्की था। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर नाउ। और आज का प्लान ये है कि हम अभी इस टाइम मौजूद हैं ब्लू मॉस्क और हागिया सोफिया मॉस्क के बिल्कुल दरमियान, और यहाँ पे एक भुट्टे वाला है। तो सबसे पहले हम भुट्टा खाएंगे क्योंकि हम टर्की आए हैं और यहाँ का भुट्टा नहीं खाएं तो गलत बात है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हम और क्या करने वाले हैं। Princess, give me 10 lira. हमारे इस्तांबुल का टूर शुरू हुआ हागिया सोफिया के साथ। हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने का और यहाँ की अजान सुनने का एक अलग ही सुकून है। लेकिन एक वक्त पे कुछ ज़माने पहले ये एक चर्च भी हुआ करती थी, एंड दे ऑल्सो कन्वर्टेड इट इनटू अ म्यूजियम। सो हागिया सोफिया के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे बहुत एक पीसफुल वाइब आ रही है। इट्स रियली रियली नाइस, जैसे इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि मतलब कोई भी आए फॉरेनर या जो भी आए, दे हैव टू कवर देयर हेड, और उनको लाइक थोड़ी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। और मतलब हमने और भी कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, हर जगह ऐसे नहीं होता, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड वी जस्ट लाइक लेटिंग इट ऑल सिंक इन। एक बहुत अच्छी फील है यहाँ। The Blue Mosque is situated right across from the Hagia Sophia. Unfortunately, काफ़ी अरसे से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए हम सही तरह इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी लगी वो ये थी कि जब यहाँ अजान होती है और हागिया सोफिया में अजान होती है, वो दोनों साथ साथ होती हैं। बहुत प्यारी सी हार्मनी बन जाती है। Normal kids enjoy ice cream and all of that. अच्छा, मेरा और तानी का रोज़ा चल रहा है। We're doing intermittent fasting. So we haven't eaten yet. I think 2 बजे के बाद ही खाएंगे। And we bought her this ice cream और मेल्ट हो रही है, and we cannot even lick it. So पता नहीं। इनाया की शक्ल तो देखें जरा आप, सब छोड़ें। तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं ब्लू मॉस्क के बाहर, और ये ब्लू मॉस्क कहाँ है भाई? ये है सुल्तानअहमत में। तो जिन लोगों को नहीं पता, और अगर आप लोग पहली दफ़ा इस्तांबुल टर्की आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चलूँ कि सुल्तानअहमत जो है वो इस्तांबुल की ओल्ड सिटी के नाम से जानी जाती है जगह। और यहाँ पे सारी जो मेन अट्रैक्शंस हैं, जो मेन टूरिस्टी जगहें हैं, जैसे हागिया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है, ग्रैंड बाज़ार है, स्पाइस बाज़ार है, दीगर यहाँ, हाँ टोपकापी पैलेस है। उसके अलावा यहाँ पे कोफ्ते की दीगर आपको शॉप्स नज़र आएंगी। आइसक्रीम वाले हैं जो यहाँ की टर्किश आइसक्रीम बेच रहे हैं, भुट्टे वाले हैं, वो सारी चीज़ें सुल्तानअहमत में है। अच्छा, सुल्तानअहमत की जो मुझे सबसे फिट चीज़ लगी वो ये कि ये एक तो यूरोपियन साइड पे है, और यूरोपियन साइड पे होने की वजह से यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, जो यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं, जो यहाँ पे गलियाँ हैं, जो यहाँ पे एलिवेज हैं, वो इतने खूबसूरत, इतनी यूरोपियन फील और इतनी यूरोपियन वाइब्स आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके अलावा जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं उस होटल का नाम है ओबाहान होटल, और ओबाहान होटल के साथ मेरे ख्याल से मुतादिद 50 या 60 होटल बने हुए हैं, और सारे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े फिट किस्म के। हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि अब पेट जो है वो खुरच रहा है भूख के मारे। ब्लू मॉस्क देख लिया है, हागिया सोफिया देख लिया है, और सुबह से तानी ने मेरी 10,000 तस्वीरें ले ली है, बिकॉज़ एवरी लिटिल स्पॉट हियर इज पिक्चर परफेक्ट। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारी चीज़ें ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वी आर ऑब्सेस्ड। ये बहुत पिक्चर्स बहुत खूबसूरत है।
ये देखे, ये नाच रहा है। तो भैया दोपहर का टाइम है, हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया अपने खाने का। हमने क्या मंगवाया, हमने ओवरजीन के कबाब मंगवाए हैं, यहाँ पे अदाना कबाब स्पाइसी जो होता है वो मंगवाया। तो यहीं का जो ट्रेडिशनल टिपिकल खाना है वो ऑर्डर दिया है। और हम जिस रेस्टोरेंट से खाना ले रहे हैं इसका नाम है ओर्तकलार रेस्टोरेंट। तो ये सुल्तान अहमद में ही वाक़ है। इम्तिसाल ने इसके रिव्यूज़ चेक किए थे, यहाँ पे आपको बेशुमार रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लेकिन हमें जो समझ आया भी वो ये है। और हम इससे करीब ही थे, हम लोग ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया के बीच में थे। वहाँ से मुश्किल से 6 या 7 मिनट की वॉक थी। तो यहाँ पर आए हैं, जल्दी से खाना खाएँगे। हम जब यहाँ के रास्ते में थे, देयर वाज लाइक सो मेनी रेस्टोरेंट्स ऑन द मेन स्ट्रीट, और उन रेस्टोरेंट्स में मतलब जहाँ खाना लगा होता है वहाँ शीशे से नज़र आ रहा होता है वो खाना। तो एक दो दफ़ा ये हुआ कि मैंने तानी को कहा यार वॉक छोड़ो, इधर ही मतलब जो नज़र आ रहा है वो लेके खा लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने एक रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ चेक किए, हैड सच अ लो रेटिंग, लेकिन वो जैसे उस खाने की शक्ल बहुत प्यारी थी लेकिन रेटिंग बहुत कम थी। So then we found this restaurant, इसकी रेटिंग अच्छी खासी है, and it's like in this alleyway, it's really nice। अभी लाइक लॉकडाउन है तो इसलिए रेस्टोरेंट में कोई खा नहीं रहा बैठ के। वैसे इनके 3 या 4 फ्लोर्स हैं, सो आई थिंक इट डज गेट रियली पॉपुलर। क्या? थैंक यू। सो ये हैं वो कबाब्स, ऑबरजीन के कबाब्स, which I was actually like really excited to eat। So जब आप टर्की आएँ, you have to come to this shop called MADO। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं MADO, और इधर ये डिज़र्ट है, ये देखें हमारे लिए क्या खाते हैं। The one now, right now you are having this with almond. You can try almond cream. इनको खा लो, ये बहुत मज़े का यार। तानी, you have to try it। She's being shy। Very good। And like we have like pomegranate, we have orange, we have like hot pistachio, we have with figs, with Oreo, honey, and these all are organic. We don't put like colors, all from fruits. Oh, okay। Yeah. टोपकापी पैलेस का दूसरा नाम है सराग्लियो। 15th और 16th सेंचुरी में ये मेन रेजिडेंस थी ऑटोमन सुल्तान्स की, इसीलिए हर चीज़ गोल्ड इनग्रेव्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। तो हम पहुंच चुके हैं टोपकापी पैलेस। अच्छा, ये पैलेस इंसेनली ब्यूटीफुल है, गोल्डन काम हुआ है, तो पिक्चर्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। इट वाज मेड इन 1478 एंड इट इज़ लोकेटेड इन लाइक द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ इस्तांबुल। अभी भी हम ओल्ड इस्तांबुल में हैं, ओल्ड टर्की में हैं। तो आया सोफिया और ब्लू मॉस्क जो है उसके बिल्कुल दरमियान ये टक्ड अवे हुआ है, बहुत बड़ा सा पैलेस है। और ये पैलेस जो है यहाँ पे हमें टिकट जो है वो 200 लीरा पर पर्सन पड़ा है। हाँ, बच्चे फ्री थे। अच्छा, इधर नायक के मज़े। हाँ, नायक के मज़े, इसकी हर चीज़ ऐसे फ्री होती है। इधर अंदर एंटर होने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे ना हर टाइप पैलेसेस। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ये एक पैलेस नहीं है, इस तरह के मेरे ख्याल से छोटे छोटे मुतादिद पैलेसेस आपको नज़र आएंगे। और जो एंट्रेंस है ना वो बहुत रॉयल फील देती है। तो टोपकापी पैलेस का सीन जो है वो बहुत आला है। हमने यहाँ पे हज़रत याया, हज़रत आयशा, हज़रत हुसैन, उन सब के यहाँ पे जो वो लोग लिबास पहना करते थे, जो वो तलवारें यूज़ किया करते थे जंग में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सही तरह से उसको प्रिजर्व किया हुआ है और बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार। यार अंदर एक आदमी मतलब वो कुरान की रिसाइटेशन कर रहा था, तिलावत कर रहा था। हाँ। और ये टर्किश हम जैसे हम तिलावत करते हैं उससे बहुत अलग करते हैं। There's so much depth in it and like वो वाकई में ना बहुत डीप है, जैसे वो फील करके मतलब पढ़ रहे हो तो हाँ वो आपको एक अलग ही उसमें दुनिया में ले जाती है चीज़। मुझे लग रहा था जैसे इन्होंने जैसे कोई सीडी वीडी लगाई है ना। हाँ, मुझे भी ऐसी लग रहा था शुरू में। फिर एक बुड्ढा नजर आया, वो एक्चुअली बैठ के पढ़ लेकिन रहा वहाँ पे एक अंकल थे कमरे में बैठ के वो कुरान शरीफ जो है वो पढ़ रहे थे, तो बहुत अच्छा सीन है। अब हमारा प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे, रुख करेंगे अपना स्पाइस बाज़ार और ग्रैंड बाज़ार की तरफ, और आप लोगों को वहाँ के सीन दिखाते हैं। चलें।
So we are going to Grand Bazaar. Literally 1 मिनट दूर है और रश आप लोग चेक कर सकते हैं. मतलब इस वक्त अभी लॉकडाउन खुला है और क्रेजी रश है. Walking into Grand Bazaar felt like I went back in time. और लोग ही लोग होते हैं, शोर होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत मज़ा आता है. अंदर स्पाइसेस, टीज़, चॉकलेट्स, खाना पीना और कपड़े, ज्वेलरी, जूते, हर चीज़ आपको मिलेगा. तो हमें 2 या 3 मिनट हुए हैं एंटर होते ही ग्रैंड बाज़ार और 1 कप चाय हमें मिल गया है. ये आई थिंक पोमेग्रेनेट चाय है, अनार की चाय है. और टर्किश लोग और इनकी टी बहुत फेमस होती है. लाइक इधर चॉकलेट्स, व्हाट्स दिस वन? Apple tea. और देयर एप्पल टी इज एक्चुअली वेरी फेमस. अच्छा. Oh, you're on TV? Yeah. Okay. Now you come on Pakistani TV. तो भैया हम लोग इस टाइम पे दुनिया के सबसे पुराने और कदीम तरीन बाज़ार जिसका नाम है ग्रैंड बाज़ार में मौजूद हैं और ये है मेन इस्तांबुल शहर में वाक़. तो हम लोग जिस जगह रुके हैं उस जगह का नाम है सुल्तानahmet और वहाँ से तकरीबन हमें 15 या 20 मिनट की वॉक करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए. और बहुत ही आइडियली सिचुएटेड है ये जगह जो है, ये जो ग्रैंड बाज़ार है. तो अगर आप लोग सुल्तानahmet ओल्ड इस्तांबुल आ रहे हैं तो आप लोगों को आराम से ये मिल जाएगा. So this bazaar is actually like the oldest bazaar in the world. It dates back to 1400 BC. और इधर तो अंदर अलग ही सीन है. बाहर आपको वाकई में नहीं फील होगा कि अंदर इतने लोग होंगे, इतनी चीज़ें होंगी. बिल्कुल, मतलब आपको कालीन से लेके टर्किश टी हो, सिरेमिक की चीज़ें हों, डेकोरेशन पीसेस हों, कपड़े हों, शॉलें हों, मतलब आप जो चीज़ सोचेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. और क्या चहल पहल है, क्या रौनक है. मतलब अभी कोविड के दौरान यहाँ पे इतना रश है तो मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि जब यहाँ पे पीक सीज़न होगा, टूरिस्ट आते होंगे तो उस टाइम पे कितना रश होता होगा. और लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं. एंटर होते ही किसी ने पकड़ के मुझे अनार की टी बना दी ना, इंस्टेंटली मैं खुश हो गई. बिल्कुल ऐसा. कितने अच्छे स्वीट लोग हैं. तो अगर आप लोग खाली हाथ ग्रैंड बाज़ार आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ से खाली हाथ जाएं. आप ज़रूर कुछ ना कुछ पाकिस्तान. जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जब भी किसी को पता चलता था कि हम पाकिस्तान के हैं, वो हमें अपनी शॉप में इनवाइट करके एक ग्लास चाय का ज़रूर पिलाते थे. इन्हीं हार्ट वार्मिंग चीज़ों ने मेरा दिल जीत लिया इस्तांबुल में. This is sweet. Nutella with almond, pomegranate with almond. Do you have non-stick? No. Do you know where we can find it? In the workshop. Yes, Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद. हम एक रैंडम सी स्ट्रीट इधर ही हम उधर से निकले ग्रैंड बाज़ार से, वहाँ से गुजर रहे और यहाँ पे फुल एक जैसे फर्स्ट कॉपी की मार्केट होती है वैसी है ये. यहाँ पे जूते, कपड़े, बैग्स, हर चीज़ मिल रही है. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस चेस्टनट. तो बहुत मजे का. अच्छा, तो बहुत 50 रुपए कटेंगे इस लड़की के ओवर एक्टिंग. तो हम लोग इस टाइम पे पहुंच चुके हैं बॉस्फोरस टूर करने और ये हमारी क्रूज़ है. यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं. मेरे ख्याल से अभी मगरिब में 2 घंटे बाकी हैं और यहाँ पे मैं समीत खा रहा हूँ. ये समीत जो है बहुत ही मज़े का है. इसमें न्यूटेला लगा हुआ है क्योंकि मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है और खाना भी हमें मिलेगा. लंच हमें मिलेगा. इट्स लाइक अ लेट लंच और सनसेट का वक्त होने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड. सारे लोगों के पासपोर्ट चेक हो रहे हैं एंड वी जस्ट हैड अ कोच. 1 घंटा लगा कोच में. ओके, सो एज वी आर बोर्डिंग ऑन आवर फेरी फॉर टुडे, आवर बोट एक्चुअली यहाँ साइड पे इतनी क्यूट सी छोटी सी बोट है और चीज़ और इधर लोग अंदर ना बैठ के ब्रेड खा रहे हैं. सो अडोरेबल. बॉस्फोरस क्रूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप टर्की आते हैं या इस्तांबुल आते हैं, बिकॉज वन साइड इज़ ऑन द यूरोपियन साइड
side, the other side is on the Asian side. तो इस cruise से आपको दोनों sides भी witness करने को मिलती है. And then we are going across the Black Sea and the Marmara Sea, the Peninsula and the Golden Horn. ये सारी जगह हम अभी देखेंगे. लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि you are greeted with a delicious lunch और फिर sunset भी होगा. So for lunch we got like kebab जो कि इनके famous होते हैं. इनाया को मेरे सारे chips चाहिए ना. Why do you want all my chips? She wants me to be on a diet. तो हमें chips मिले हैं, fruits मिले हैं, bread, salad और ये मतलब बहुत मज़े का खाना है. और अब हम ये खा के वेट कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस का. कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की हो और जब हकीकत में आपको वो चीज़ मिल जाए तो आपको ये समझना है कि उस लम्हे को, उस मोमेंट को खुल के कैसे जिएं. बिल्कुल इसी तरह के ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे और मुसलसल मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि अब तक जो हमने अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लिए हैं और जिस तरह के उतार चढ़ाव हमने अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं, क्या ये वक्ती चीज़ है या फिर ज़िंदगी का हिस्सा है. और इतने में अपनी बेटी के चेहरे पे वो मीठी सी मुस्कुराहट देख के मेरे जहन में जितने भी खदशात थे दूर हो गए. गोया उस हंसी ने मुझे अपने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए. तो जिंदगी को खुल के जिए यार. एक सेकंड में मौजी से डालना. छोड़ो, मौलवी को चेक करो यार. तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बलात फेनर में, इस्तांबुल में. और क्या खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे. इतने रंग बिरंगे घर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे भाई. There is a house of every single color over here. इतनी प्यारी स्टेप्स और इतने प्यारे लोग. ये आइडियल फोटोग्राफी स्पॉट है और लोग यहाँ पे मोस्टली फोटोग्राफी के लिए आते हैं और कैफे कल्चर. अच्छा, हमारा मिशन ये है कि हम यहाँ पे वो जो रंग बिरंगी सीढ़ियाँ हैं वो ढूंढें. किसी तरह पागलों की तरह 2 घंटे से हम लोग ख्वार हो रहे हैं, लेकिन ख्वार तो नहीं हो रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मिल के नहीं दे रही हैं. ऊपर से ये जगह जो है वो बहुत इंतहाई मतलब वो है, स्टीप है, तो हिली एरिया है पूरा. तो मतलब आप ऐसे ऊपर जा रहे हो तो उसका एक अलग मज़ा है. लेकिन क्या गलियाँ हैं, क्या कूचे हैं और क्या खिड़कियाँ और क्या अंकल है. अंकल ऊपर बैठ के मुझे देख रहे हैं. अच्छा, हमने यहाँ पे इतनी कोई मज़ेदार चीज़ ढूंढी है. इस गली में हमें ये कपड़े सूखते हुए नज़र आएंगे. सूख नहीं रहे हैं कपड़े. ये मेरे ख्याल से यहाँ का स्टाइल है गलियों का. तो लोगों ने नहीं, मुझे नहीं पता किसने टांगे हैं. तो यहाँ पे चड्डियाँ, बनियानें, बुशर्टें, पैंटें, नाइट सूट, सब कुछ जो है वो यहाँ पे रस्सी पे लटका हुआ है. मुझे ये देख के अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हम लोग अपार्टमेंट और फ्लैट में रहा करते थे. तो वहाँ पे हम लोग बैल्कनी में कपड़े सुखाने के लिए दोपहर में इसी तरह से टांग दिया करते थे. लेकिन वो हम लोग के अपने कपड़े होते थे जो हम पहनते हैं. यहाँ पे कलर कोऑर्डिनेटेड है. हाँ, ज़्यादातर वाइट्स हैं. तो मैं सोच रहा था, इम्तिसाल से कह रहा था कि इनाया के लिए अगर कोई चड्डी पसंद आ गई तो मैं दीवार टाप के उतार के ले आऊँ. और मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो बिल्कुल कोने वाइट वाली. तो यार चलें, हम आप लोग वीडियो देखें, बाकी हम लोग कपड़े चोरी करते हैं. हमें फाइनली मेरी ड्रीम सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं. सुपर कलरफुल, सुपर प्रिटी. और अब 2-3 मिनट लगा के हम तस्वीरें लेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे ये हिडन प्लेस. मैं लोकेशन ढूंढने की कोशिश करूंगी वैसे. अच्छा, वैसे एक बात है, हाँ. अगर इतनी रंग बिरंगी सीढ़ियाँ आपको मिल जाए तो आपका दिल चाहता है आप चढ़ते रहो. That's true. तो बेहतरीन मौसम है, कमाल का सनसेट है और खूबसूरत तरीन मस्जिद जो है वो हमारे बैकग्राउंड में इस वक्त, जिसका नाम है ओर्ताकोय मस्जिद. और ये इस्तांबुल की एक और बड़ी शानदार, बड़ी दिलकश, देखने से ताल्लुक़ रखने वाली मस्जिद है. तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे बालात से होते हुए और फेनर से होते हुए. तो अब क्या प्लान है इम्तिसाल? यार प्लान ये है कि जितना ज़्यादा इस कल्चर को सोक अप करें बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली इन लव. हमारे फर्स्ट जो इम्प्रेशन है इस्तांबुल के और टर्की के वो बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतर हैं जो मैंने इमेजिन किया था. अच्छा, तो ये ओर्ताकोय का जो एरिया है यहाँ पे आपको बड़े क्लासिकल, बड़े मतलब
पुरानी तर्ज पे बने हुए होटल और यहाँ पे बुटीक होटल्स और यहाँ पे शॉपिंग सेंटर मार्केट्स नज़र आएंगी। और यहाँ की वाइब्स जो हैं वो काफ़ी सुल्तान अहमद से मिलती जुलती हैं और काफ़ी सेफ़ नेबरहुड है। तो अगर आप लोग कभी भी आ रहे हैं बिलफर्ज, अगर आप आ जाते हैं इस्तांबुल, तो ये एरिया बुरा नहीं है रुकने के लिए। डेफिनेटली पे विजिट और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें नीचे। ये कोई सरप्राइज नहीं था कि टर्की में मुझे और तानी को एक से बढ़ के एक मस्जिदें मिली, लेकिन ये मस्जिद इतनी स्पेशल क्यों है? वेल, जब हमने यहाँ पे नमाज पढ़ी हमें पानी का एक शोर सा आ रहा था। इट वाज सो कामिंग, इट वाज सो मेस्मराइजिंग और हमारा व्यू था खूबसूरत बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब आप ही हमें बताएं, अमेजिंग है या नहीं? हम लोग मौजूद हैं इस जगह। ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है भाई? बालकान इसका नाम है। और यहाँ के जो मालकान है वो बड़े दिल के हैं। यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ वैरायटी की चीज़ें हैं। यहाँ पे टर्किश डेलिकेसीज और जो ट्रेडिशनल खाना होता है वो सब कुछ है। हम लोग नाश्ता करने आए यहाँ पे और जिन साहब ने यहाँ पे हमें भेजा है वो हैं पेशावर से। तो उनका यहीं पे रोड साइड स्टॉल है जहाँ पे वो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश जूसेस जो हैं वहाँ पे बेच रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ जाएं, यहाँ पे सारे लोकल जाते हैं और यहीं पे नाश्ता करते हैं। और यहाँ का खाना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जोरदार है और प्राइसेस जो है वो बहुत रीजनेबल है। तो कम पैसों में आपको अच्छी चीज़ मिलती है। तो हम ये करेंगे कि अपने दिन की शुरुआत जो है वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नाश्ता करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्किश चावल भी हैं। इसमें मेरे ख्याल से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चने हैं या पता नहीं राइस हैं, ये टर्किश राइस हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के बीन्स हैं, लोबिया है, छोले हैं। उसके साथ यहाँ पे मीट बॉल्स हैं, आलू की मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, चिकन भी है। तो वैरायटी अच्छी खासी है यार, मीठे में भी है, डिजर्ट्स में काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपका भाई और आपकी बहन जो है वो अंदरून इस्तांबुल के खूबसूरत से बाज़ार में मौजूद हैं। तो भाई ये लोकल्स की मार्केट है। यहाँ पे जैसे हमारा तारिक रोड है या हमारा सदर है, ये बिल्कुल इस्तांबुल की वैसी मार्केट बनाई हुई है। यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ लोकल और यहीं के जो मकामी लोग हैं वो शॉपिंग करने आए हुए हैं। तो हमें इस तरह की जगह चाहिए थी जहाँ पे हम जाके आराम से ख़रीदारी करें। और इसके अलावा हम अभी जिस जगह जा रहे हैं वो है इस्तांबुल का सबसे सीक्रेट रूफटॉप। तो उस जगह का नाम है कुब्बे। नेबरहुड का नाम है कुब्बे। उस वो रूफटॉप में कैफ़े होता था कुछ साल पहले, विच वाज आल्सो कॉल्ड कुब्बे कैफ़े, लेकिन अभी वो बंद है एंड उसको ढूंढना मुश्किल है। वो काफ़ी हिडन जगह है और पीछे है, लेकिन वहाँ से जो नज़ारे हैं इस्तांबुल के सुना है हमने कि वो बहुत आला और बहुत ही पोपट हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से हमें मिल जाए और हम ढूंढ लें उसे। और उसके बाद आप लोगों को ऊपर लेके चलते हैं, छत पे जाते हैं और फिर वहाँ से आप लोगों को इस्तांबुल का एरियल व्यू दिखाते हैं। ऊपर से आते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर से आना जरूरी है। तो अब मिल नहीं रहा है जहाँ तक हमें बताया गया है, पीछे तो हम गलत जा रहे थे, देखा। तो अब यहाँ से फिर से घूम जाते हैं। यार एक्चुअली स्टेयरकेस एक है, तो प्रैम कैसे लेके जाओगे? कुछ ना कुछ कर लेंगे, कराची से आए, कोई ना कोई जुगाड़ तो हो जाएगी, जुगाड़ू काम कर लेंगे। मैं उठा के ऊपर ले जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन माका हुआ। तो अब हम लोग वापस घूम के दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए हैं। और यहाँ पे लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम लोग कोई पता नहीं बिल्कुल ही अजूबे हैं, किसी और सैयारे से, कोई और मखलूक है किसी और सैयारे से आए, लेकिन ये सब तो होता है। तो भाई मुझे लग रहा है यहाँ पे एक उल्टे हाथ पे गली आ रही है, हो सकता है ये वाली गली, और ये काफ़ी शेडी लग रही है। और किसी ने कहा था कि शेडी सी गली में आप लोगों को ऊपर जाना है बिल्कुल, लेकिन वो पिद्दे का स्टोर कहाँ गया? तो ये जो आप लोग इस वक्त मेरे पीछे सीक्रेट स्टेयरकेस देख रहे हैं, सीढ़ियाँ, यहाँ से चढ़ के हम लोग आए। शेडी सी गली है, अजीब सी गली है, जैसे कराची में वो लियारी और परंगी की गलियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसी फील दे रही है गली। तो यहाँ से अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक पिद्दे का स्टोर है जहाँ पे टर्किश पिद्दे मिलते हैं, और अपेरेंटली उसके बिल्कुल साथ जो है एक छोटी सी गली जाती है और वहाँ से सीढ़ियाँ क्लाइंब करके हम लोग पहुँचेंगे रूफ टॉप पे। और रूफ टॉप पे पहुँचने के बाद सीन्स दिखाएंगे आप लोगों को। सुना बहुत है, देखा नहीं है, अभी देखेंगे जाके ऊपर कि क्या सीन्स है। तो चले, आ जाओ। बच्ची को वहीं छोड़ते हैं, हम जाएंगे, बच्ची यहीं रहेगी। तो हम लोग इस टाइम पे पहुंच चुके हैं जिस जगह पे ये कुब्बे रूफटॉप मौजूद है। वेल मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो जो अंकल ये रन करते थे, जो ऑपरेट करते थे, वो अंकल पता नहीं कहाँ चले गए यार। तो अब वो अंकल नहीं है, तो उसकी वजह से वो कुब्बे भी नहीं है, वो रूफटॉप भी नहीं है, वो छत भी नहीं है, वो कालीन भी नहीं है, वो सेटअप भी नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि हम
अच्छे बच्चों की तरह ऐसी जगह जाएंगे जो खुली हो। तो भाई कुब्बे तो बंद निकला। अब हम जाएंगे तहात इस्तांबुल, और तहात इस्तांबुल पे भी कुछ ऐसी सेटअप है, कुछ ऐसी सीन है, वहाँ पे पैसे ज़्यादा है, तो हम बस वही ठहरे पाकिस्तानी पैसे बचाने के चक्कर में पता नहीं कुब्बे आ गए। लेकिन हमें गोरों ने रेकमेंड किया, गोरे यहाँ पे खास तौर पे आते हैं, और वो लोग आते हैं जो मतलब थ्रिल सीकर होते हैं, और हम लोगों से बड़ा कौन थ्रिल सीकर होगा पूरे इस रीजन में। तो हम चलते हैं अब तहात से, आ जाइए हमारे। तो हम लोग अच्छे बच्चों की तरह पहुंच चुके हैं जहाँ पे सारे टूरिस्ट जाते हैं, तहात इस्तांबुल। तो कुब्बे तो बंद निकला, तो हम लोग तहात इस्तांबुल आ गए। 3rd फ्लोर पे भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे अब 3rd फ्लोर पे जाते हैं, चेक करते हैं तहात इस्तांबुल क्या कह रहे हैं हमसे। आ जाओ। टिकटें ले ली हैं, तो अब हम 3 स्टेयरकेस अभी क्लाइंब करके हैं, एक और अब है, लेकिन इसमें आई थिंक 4 इंक्लूडेड है, 4 डिफरेंट बैकड्रॉप्स इंक्लूडेड है। सो चले। तो देखें भाई, प्रिंसेस फील होने के लिए आपको कोई कॉस्ट्यूम और कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए। यू शुड फील लाइक अ प्रिंसेस नो मैटर व्हाट। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मजा लेने के लिए आप ड्रेसअप हो सकते हैं। तो मैं बन चुकी हूँ टर्किश प्रिंसेस। सो एज यू कैन सी आई एम लिविंग इन द मोमेंट, रियली जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ एंड ट्विर्लिंग, बिकॉज खुल के जियो यार। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वक्त, बिकॉज मेरी जो ड्रीम इस्तांबुल की तस्वीर थी वो हो गई, लेकिन सस्ती नहीं। 150 टर्किश लीरा मेरा लगा, 150 इसका लगा, 300 टर्किश लीरा लगे हमारे। लेकिन बैकड्रॉप ये अमेजिंग जगह है, जो कि आई थिंक टोटली वर्थ इट। अगर आप इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ के आए रहे, व्हाई नॉट जस्ट डू इट, राइट। तो तस्वीरें आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, हम दोनों को ज़रूर फॉलो अच्छा, करें। सबसे मज़ेदार चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने की हुई है वो ये कि यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ बैकड्रॉप सेटअप किए हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने वो थ्रोन भी बनाई हुई है, उसके अलावा यहाँ पे गुलाब का इन्होंने एक पूरा सेटअप किया हुआ है, तो रोज वॉल बनाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एक फॉरेस्टी लुक दी हुई है, और पीछे आप लोग देख सकते हैं ये जो सेटअप बनाया हुआ है, जिसके सारे पैसे मेरे ख्याल से इस सेटअप के हैं। पीछे बॉस्फोरस सी है, उसके अलावा ब्लू मॉस्क है, खूबसूरत सी एशियन साइड पीछे है, यूरोपियन साइड पे अभी हम लोग मौजूद हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो कर लें। अच्छा, दूसरी अच्छी चीज़ ये कि जैसे बच्ची के साथ है, इवन तो स्टेयर्स थी लेकिन टोटली सेफ है। वो जो दूसरी कुब्बे हम देखे थे वो खुली एक रूफटॉप है, तो बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए। सो दिस इज़ मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है तानी। चलते हैं फिर यहाँ से। चलो, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो वक्त आ गया है कि हम लोग ओबहान होटल को खैरबाद कहें, यहाँ से चेकआउट करने का टाइम हो चुका है। हम लोग सुल्तानahmet में मौजूद हैं, और सुल्तानahmet से अब हम लोग चेकआउट करके जाएंगे दूसरी तरफ इस्तांबुल के, जो कि है ताकसीम स्क्वायर। तो हम लोग वहाँ पे एक हमने होटल बुक किया हुआ है, तो आज की रात कल की रात इंशाल्लाह वहाँ स्पेंड करेंगे, वहाँ के सीन्स दिखाएंगे। अच्छा, वहाँ पे ये है कि होटल्स जो है वो थोड़े से रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि वो मॉडर्न इस्तांबुल है, ये थोड़ा सा ओल्ड इस्तांबुल है, तो यहाँ पे आपको चीपर रेट्स मिल जाते हैं, वहाँ पे थोड़े से रेट्स हाई होते हैं। लेकिन इसीलिए हम वहाँ पे 2 रातें रुकेंगे, ताकसीम स्क्वायर, गलाटा टावर और ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बस अब ये प्लान है कि यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, फिर आगे के आप लोगों को सीन्स दिखाते हैं। So Taksim Square is roughly 20 minutes from Sultanahmet, लेकिन ऑफ कोर्स इस्तांबुल की ट्रैफिक काफ़ी क्रेजी है और हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया। सो अपने तकसीम स्क्वायर के होटल पहुंच के हमसे वेट ही नहीं हुआ, हमने जल्दी से अपना सामान रखा होटल में, कपड़े बदले और निकल पड़े इस्तकलाल स्ट्रीट की शॉपिंग के लिए। और ऑफ कोर्स गलाटा टावर मिस नहीं हो सकता। तो हम लोग इस टाइम पे पहुंच चुके हैं गलाटा टावर। यहाँ की जो फील्स हैं वो बहुत ही इंतहाई यूरोपियन हिपस्टर। अच्छा, इस्तांबुल के इस हिस्से की जो फील है, जो वाइब है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग पहले सुल्तानahmet में रुके थे, सुल्तानahmet की फील जो है वो बिल्कुल अलग थी। वहाँ पे हमने ज़्यादातर, अच्छा, वहाँ की जो फील थी वो इस तरह की थी कि काफ़ी मेरे ख्याल से काम स्टेडी, मतलब लोग रिलैक्स करने, चिल करने आ रहे थे। यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग है, हसल बसल बहुत है, मार्केट लोग बहुत ज़्यादा हैं, चहल पहल, रौनक बहुत है। तो जैसे अगर मैं कराची के लफ्ज़ों में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आप समझ जाएं कि तारिक रोड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे थे तो यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत हैं, यहाँ पे आपको यंग एज के लड़के लड़कियाँ बहुत नज़र आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे गुलाब बेचने वाले भी आपको नज़र आएंगे। तो गुलाब बेचने वाले जो हैं उनसे मैंने एक गुलाब ख़रीदा इम्तिसाल के लिए, देखते हैं ये कबूल करती है नहीं करती है। हाँ, इम्तिसाल तुम्हारे लिए। नहीं तो आजकल का ज़माना बदल गया, लोगों को गुलाब नहीं चाहिए, लोगों को ये चाहिए। ये मुझे चाहिए। और तानी, मैंने कॉफ़ी नहीं लिया अभी। चलो लेते हैं। कैफे देखो। तो ये मेरे हाथ में है चिकन डोनर कबाब, तो हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं। पहली दफ़ा हम लोग
टर्की में ये ट्राई करेंगे। तो इसमें टमाटर मुझे नज़र आ रहा है, उसके अलावा ये पिकल है। ये थैंक यू। बहुत अच्छे हैं, ये नाइस लोग हैं। और ये इनका कोई खास मसाला है, स्पाइस मिक्स है, तो ये मैं अभी और छिड़कूँगा। अभी पहले मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या कह रहा है। पोपट भाई लजीज है, लजीज है, शानदार है यार। सबसे जो कमाल की बात है वो ये कि जो ब्रेड इन्होंने इस्तेमाल किए, ब्रेड को जिस मशीन के ऊपर ये बन रहा था, चिकन ग्रिल हो रहा था, उसके सारे जूसेस जो हैं वो इस ब्रेड ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो वो सारे जस्ट हो गए, तो उसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो गया। बहुत कमाल है। इसमें मैं थोड़ी सी और तो हम लोग इस टाइम पे इस्तकलाल स्ट्रीट पे मौजूद हैं। तो इस्तकलाल स्ट्रीट की सबसे फिट चीज़ जो है वो यहाँ का रश है। यहाँ पे लोग ही लोग हैं और ये शाम के टाइम जो है रश बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ से शॉपिंग करना चाहता है। लोग जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस्तांबुल टर्की, वो यहाँ ज़रूर आते हैं, ये जगह बिल्कुल मिस नहीं करते। और हम लोग अभी गलाटा टावर जो है वो विज़िट करके आए, और गलाटा टावर यहाँ से मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वॉक पे था, और वो यहीं से अगर आप इस्तकलाल स्ट्रीट के वन एंड से लास्ट एंड तक जाएं तो आपको गलाटा टावर जो है वो नज़र आ जाएगा। और वहाँ के सीन्स जो हैं वो बहुत क्रेजी हैं, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। स्ट्रीट ख़ास तौर पे जो बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है कि बिल्कुल यूरोपियन तर्ज पे बनाई हुई है उन्होंने। दुकानें, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आपको यूरोप की याद दिलाती है। हाँ, और हम आई थिंक 7 या 8 घंटे पहले यहाँ पे आए थे, और उस वक्त से मैं लिटरली शॉपिंग कर रही हूँ, एंड आई फील लाइक आई हैवंट इवन स्क्रैच द सरफेस। लाइक इधर दुकानें ही दुकानें हैं, चीज़ें ही चीज़ें हैं। यू विल प्रीटी मच फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू क्लोथिंग, बैग्स। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको मिलेगी नहीं। और सबसे मजे की चीज़ मुझे ट्रैम लगती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी आ रही है ट्रैम। तो ये ट्रैम जो है वो मेन इस्तकलाल स्ट्रीट के ऊपर चलती है। तो अगर आप लोग एक कोने से दूसरे कोने पे पैदल नहीं जाना चाहते, ट्रैम में बैठ के जाना चाहते हैं, तो ये सबसे फिट ऑप्शन है। ये वो जीव पाकिस्तान। कौन टूटी? इतनी जोर से रिलैक्स रिलैक्स। ओह नो यार, यहाँ पे तो कौन ही टूट चुकी। ये मर्द का हाथ है भाई। मेरा वाला मीरो मीरो। उनको पता नहीं है कराची के लौंडे के साथ खेल रहे हैं। ओह माय गॉड। Kapattınız mı? फिर से अबे क्या कर रहा है? अबे लड़के हल्का हो जा। ओए यार ये सही। तौबा तौबा, ये क्या हो रहा है यहाँ? अस्तगफुरुल्लाह। यम्मी यम्मी। Extra for you. थैंक यू सो मच। दे भी दो भाई। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? तो भैया इसी के साथ इस्तांबुल के जो लास्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही फिट और बहुत ही पोपट रहे। हमने यहाँ पे खूब एक्सप्लोरिंग की, ख़ास तौर पे ये जो आप हमारे पीछे गली देख रहे हैं, ये हमारी फेवरेट मेरे ख्याल से गो टू स्पॉट बन गया था अभी 3-4 दिन के लिए। हम हर दिन जब पूरा ट्रैवल करते थे, एक्सप्लोर करते थे इस्तांबुल, उसके बाद यहाँ पे आके वाइंड डाउन करते थे, रिलैक्स करते थे। टक्ड इन हुआ एक बहुत ही खूबसूरत से एलीवे में, आप पीछे देख रहे होंगे लाइटें, और यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मज़ेदार खाना मिलता है, वहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, यहाँ का लोकल ऑथेंटिक खाना मिलता है आपको। और उस तरफ जो है हमारे, अगर मैं घूमूँ तो उस तरफ जो है वो ब्लू मॉस्क और आया सोफिया है। तो ये बहुत ही मतलब आइडियली लोकेटेड है ये जगह जो है यार। और इधर सीरियसली लाइक हर कोने पे आपको कैफ़े मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, आपका ईजिली पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड हो सकता है।
सो ऑन दैट नोट हम आप सबको कहेंगे अल्लाह हाफिज़। आई होप आप सबने उतना ही इंजॉय किया है जितना हमने किया अपने कुछ फर्स्ट डेज। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमें, हमारी वीडियो लाइक करें, थम्स अप ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना है। हाँ, मतलब अगर आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कुछ उस तरह की चीज़ बनाएं आप सबके लिए। लेकिन टर्की ने दिल जीत लिया यार हमारा। तो चलते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कोई और नज़ारे टर्की के। चलें, चलें। टाटा।